कुंडली के अनुसार अगर इनका नाम देखा जाए तो इन्हें दलसुख भाई ऐसा नाम दिया था, जिसका ज्योतिषी ने कहा था कि ये सुख के भंडार स्वरूप हैं, इसलिए इनका नाम दलसुख भाई ऐसा दिया गया था। बचपन में इन्हें पुई कह करके बुलाया जाता था। पुई अर्थात होता है रुई। जैसे रुई का रंग होता है पूरा सफ़ेद, वैसे ही गुरुदेव श्री का शरीर भी वैसे ही था, इसलिए इस कारण से उनके परिवार वाले उन्हें पुई कह करके बुलाते थे। इस प्रकार से ये गुरुदेव श्री के जीवन के अभी संक्षेप में भाई भूपेंद्र ने अपने विचार रखे। इसके बाद मैं अगले वक्तृत्व के रूप में बुलाना चाहता हूँ भाई अभिषेक जैन को। वो आएँ और गुरुदेव श्री के संबंध में अपनी कविता प्रस्तुत करें। भाई अभिषेक जैन, उपाध्याय कनिष्ठ। ओम नमः सिद्धिभ्या। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सभा में उपस्थित सभी सादरणीय बंधु, आज पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी जी का जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य में मैं आपके समक्ष आदरणीय युगल जी द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वो इस प्रकार है। लोरों को तूफान चला रे पाखंडों के महल ढहाता। लोरों को तूफान चला रे पाखंडों के महल ढहाता। लोरों को तूफान चला रे पाखंडों के महल ढहाता। सह न सका जो मिथ्यात्म की सीमा का जीवन में बंधन। रह न सका विरुद्ध वहाँ जो पड़ने लगा हृदय का फंदन। एक दिवस अंतर रवि जागा पुण्य जागरण वेला आई। जिसकी ज्ञान चेतना ने रे चिर निद्रा से ली अंगड़ाई। जिसकी करवट से संशय का चिर सिंहासन डोल चला रे। पाखंडों के महल ढहाता लोरों को तूफान चला रे। निखिल विश्व पथ पाए ही में करुणा का सागर समेटे। अपनी एक श्वास मेरे जो संशय तम का मरण लपेटे। जिसकी प्रज्ञा के प्रताप से कर्तावाद को थी हैरानी। अरे मृतक को मिली चेतना सुन जिसकी कल्याणी बाणी। अरे मृत्यु के सुंदर पथ का करता जो जय घोष चला रे। पाखंडों के महल ढहाता लोरों को तूफान चला रे। पाखंडों के महल ढहाता लोरों को तूफान चला रे। इसके बाद इसमें आगे यह बताया जाएगा कि समाज ने इस प्रकार का प्रश्न खड़ा किया कि तुम अपने इसी समाज में रहो और बाहर की मतलब कि दिगंबर समाज में नहीं जाओ। तो उसके संबंध में आता है कि बोली दुनिया अरे अरे रे। माता पिता का धर्म न छोड़ो। जिसमें तुमने जन्म लिया है उस पथ से अब मुँह मत मोड़ो। जिसमें तुमने जन्म लिया है उस पथ से अब मुँह मत मोड़ो। हरी भरी सी कीर्तिलता है दिग्देवंत में व्याप्त तुम्हारी। यह लो सिंहासन लो लेकिन रखो लाज हमारी। अरे तुम्हारे इस निश्चय से भूतल पर भूचाल मचा रे। पाखंडों के महल ढहाता लोरों को तूफान चला रे। पाखंडों के महल ढहाता लोरों को तूफान चला रे। इसके बाद पूज्य गुरुदेव श्री इसके संबंध में यह बताते हैं जो प्रश्न किया है कि आप सिंहासन ले लो हमारा और संपत्ति ले लो, लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री इसके संबंध में कहते हैं कि इस प्रकार। उत्तर मिला धर्म से सुजननी। उत्तर मिला धर्म से सुजननी के अंचल में नहीं पलता है। और पिता की परंपरा से वंद कर धर्म नहीं चलता है। अरे लोक की सीमाओं को छोड़ धर्म का शंदन चलता। ज्ञान चेतना के अंचल में प्यारा धर्म निरंतर पलता। ज्ञान चेतना के अंचल में प्यारा धर्म निरंतर पलता। सिंहासन क्या धर्म देह की ममता तक को छोड़ चला रे। पाखंडों के महल ढहाता लोरों को तूफान चला रे। पाखंडों के महल ढहाता लोरों को तूफान चला रे।
प्राणों का भीषण संकट भी उसका पथ नहीं मोड़ सका रे, कोटि कोटि आंसू का वर्षण उसका व्रत नहीं तोड़ सका रे। रे उंगुत्त हिमाचल सा वे रोग बढ़ा वह अपने पथ पर, जिसने उसके पथ को रोका झुका उसी का मस्तक भू पर। पर्वत ने भी उसे राह दी खंड खंड हो वज्र गिरा रे, पाखंडों के महल ढाता लोरों को तूफान चला रे। जिसको राह मिली उसको अब चाह रही क्या शेष बताओ, जिसको थाह मिली उसको परवाह रही क्या शेष बताओ। उसने युग की धारा पलटी वह अध्यात्म क्रांति का सृष्टा, एक दिव्य संदेश विश्व को चेतन केवल ज्ञाता दृष्टा। रे अणु की आजादी का शंखनाद वह फूंक चला रे, पाखंडों के महल ढाता लोरों को तूफान चला रे, पाखंडों के महल ढाता लोरों को तूफान चला रे। अरे वीर के जन्म दिवस पर भूतल का अभिशाप मिट गया, अरे वीर के जन्म दिवस से एक नया इतिहास जुड़ गया। अंधकार में युग सोता था घुटती थी जीवन की श्वासें, पानी में भी पड़े हुए थे अरे मीन के युग युग के प्यासे। तेरा पावन पुनर्जन्म है वसदा को वरदान बना रे, पाखंडों के महल ढाता लोरों को तूफान चला रे, पाखंडों के महल ढाता लोरों को तूफान चला रे। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अभिषेक को। लोरों को तूफान चला रे, पाखंडों के महल ढहाता लोरों को तूफान चला रे, ऐसे कुछ भाव व्यक्त किए भाई अभिषेक ने। अब इसके बाद मैं भाई समर्थ को आवाज़ देता हूं, वो आएं और अपने भाव व्यक्त करें। भाई समर्थ। ओम नमः सिद्धेभ्य। आध्यात्मिक योग श्रेष्ठा पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, उनका 129वां जन्म दिवस अगर थोड़ा सा गहराई से विचार किया जाए तो एक योग श्रेष्ठा का स्मरण उनके ज्ञान के आधार पर कभी नहीं किया जाता। एक योग श्रेष्ठा का स्मरण उनके ज्ञान के द्वारा जो पल्लवित चारित होता है उसी के द्वारा उनका स्मरण किया जाता है, क्योंकि ज्ञान की परिपूर्णता चारित्र के आधार पर ही होती है, अन्यत्र नहीं होती। इसी प्रसंग को यदि पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के जीवन पर घटा के देखें तो ऐसे कई प्रसंग हमें देखने को मिल जाते हैं जहाँ हमें उन्हें चारित्र का निस्वार्थ भाव से वह पूरा पालन करते हैं, ऐसे प्रसंग हम देख सकते हैं। ऐसे कई प्रसंग हैं, जैसे एक प्रसंग उनके बचपन का जो स्पष्ट रूप से उनके करुणा को, उनकी निस्वार्थता को ज्ञापित करता है। जैसे जब वह 17 वर्ष की उम्र के थे, उस समय वह अपनी दुकान पर बैठे हुए थे और एक पुलिसकर्मी उनकी दुकान के सामने आया और वह दिवाली का अपना इनाम मांगने लगा। जब पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि जब मैंने कोई गलत काम किया नहीं और फिर तो मैं आपको इनाम क्यों दूं, तो पुलिसकर्मी ने कहा कि मेरे को तो इनाम चाहिए, मैं तो दिवाली का इनाम लेके ही जाऊंगा, तुम बताओ देते हो कि नहीं देते हो। लेकिन गुरुदेव श्री ने उसको कह दिया कि मैं तो एक अन्याय के पथ पर नहीं चलूंगा और मैं तुम्हें इनाम नहीं दूंगा। उस पुलिसकर्मी ने पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी पर कोर्ट में जाकर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि यह अफीम का व्यापार करते हैं। उस समय पूज्य गुरुदेव श्री को बड़ौदा के कोर्ट में हाजिर होना पड़ा, लेकिन उनकी निस्वार्थ भावना इतनी थी कि वहाँ के जज ने उनसे कहा कि आप मेरे को दोषी दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए आप कटघरे में खड़े नहीं होंगे। उनको उस समय भी कटघरे में खड़ा नहीं करवाया, अलग से पूरी 3 घंटे की सुनवाई करी गई और उसके बाद ये तय किया गया कि आप जैसा व्यक्ति कभी भी ऐसे गलत काम नहीं कर सकता, और उन्हें उस समय ही बेल दे दी, मतलब उस समय उन्हें रिहाई दे दी गई उस केस से। और उनसे ये भी कहा गया कि आपके जितने रुपए इस केस में खर्च हुए हैं वह आप सामने वाले से ले सकते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री ने उस समय भी यही कहा कि बेचारा भोला है, बेचारा कमाई के लिए कुछ रुपए मांग रहा था, यदि इस समय भी मैं उससे इतने रुपए ले लूँगा तो बेचारा परेशान हो जाएगा। उन्होंने थोड़े से रुपए नहीं लेके अपने ज़्यादा रुपए खर्च किए केस पर, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सामने वाले से 1 रुपये नहीं लिया। यही उनकी करुणा को, निस्वार्थता को बताता है। ऐसा उनका एक सत्यता का एक और प्रसंग है, जब वह अपने व्यापार के प्रसंग से
मुंबई गए थे, तो मुंबई से जब सामान वापस ला रहे थे तो अपनी भागीदार के साथ उनके साथ बहुत सारा सामान हो गया था, तो उसको ट्रेन में रखा और उनके भागीदार ने सिर्फ 2 टिकटें ली, एक अपनी और एक गुरुदेव श्री की। तब गुरुदेव श्री ने कहा कि आपने इस अतिरिक्त सामान का तो किराया लिया ही नहीं। तो भागीदार ने कहा ये यहाँ से अपन मुंबई से चलेंगे और मुंबई से अपन को देखने वाला कोई नहीं है, और अपन जहाँ पालेज पे रुकेंगे तो पालेज का टीटी से मेरे अच्छे संबंध हैं, तो वहाँ पे भी अपन को कोई रोकने वाला नहीं है, अतः हमें अतिरिक्त किराए की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्होंने सिर्फ 2 ही टिकट ली, एक अपनी और एक गुरुदेव श्री की। गुरुदेव श्री ने उन्हें उस समय निस्वार्थ भाव से उनसे कहा या तो आप अतिरिक्त किराया लो या तो यह सामान वापस रख दो। उन्होंने उसी समय उनसे अतिरिक्त किराया दिलवाया और फिर वह वहाँ से मुंबई से पाले जाए। ये उनकी सत्यता, निष्ठुरता को व्यक्त करता है। यदि हम उनके व्रतों के पालन में कि कैसे उनके व्रत को पालन करते थे, क्या निष्ठुरता रहती थी। एक प्रसंग आता है कि जब वह यात्रा पे गए थे, तीर्थ यात्रा पे गए थे, तब उनका नियम रहता था कि कोई भी व्यक्ति रात्रि में ना जल ग्रहण करेगा और अन्य का तो कोई सवाल ही नहीं है। जल का भी निषेध रहता था पूरे संघ के लिए, जो भी उनके संघ में जाएगा। लेकिन जब यात्रा पे गए, किसी स्थान पर रुके, तो उनके किसी साथी संघ वाले ने रात में जल का ग्रहण कर लिया और यह बात गुरुदेव श्री के कानों में पड़ गई। गुरुदेव श्री ने उसी समय वहाँ से आके इतना सुंदर संबोधन दिया। उन्होंने कहा सूच है आई दिवस है। उन्होंने कहा कि दिवस चल रहा है और आप यहाँ पे तीर्थ यात्रा पे आ रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। और उसी समय उन्होंने कहा कि आप जैसा व्यक्ति हमारे संघ में तीर्थ यात्रा के लायक नहीं है, आप वापस लौट जाइए। उन्होंने आदेश दिया और उन दोनों को फिर बहुत पश्चाताप हुआ, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी। यह उनके जीवन को और उनके साथ रहने वालों के संग को एक चिन्हित करता है कि कैसी सत्यता होनी चाहिए, कैसा हमारा बाहरी और आंतरिक जीवन होना चाहिए। यदि एक पूरी दिनचर्या भी अगर गुरुदेव श्री की देखें तो ज्ञात होता है कि गुरुदेव श्री सुबह प्रातः 4 बजे ही उठ जाते थे और सुबह प्रातः 4 बजे उठकर 47 शक्तियों का स्मरण करना, फिर समय सार की 1 से 16 गाथाओं तक स्मरण करना, आत्मा, परमात्मा, इन आदि बहुत सारे विषयों का वह निरंतर चिंतन करते रहते थे। और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि 4 बजे उठ गए तो फिर दोपहर में थोड़ा आलस करना, ऐसा बिल्कुल नहीं। यदि उनके जीवन को देखें तो बिल्कुल सजगता, बिल्कुल आलस उनके जीवन में दिखता ही नहीं था। ऐसे हमारे गुरुदेव श्री, और कई प्रसंग तो ऐसे ही हैं जो प्रसिद्ध ही हैं। जैसे एक व्यक्ति सामने से बिना नीचे ज़मीन पे देखे आ रहा था और नीचे बहुत सारे फूल पड़े हुए थे, तो जैसे ही उन्होंने देखा कि व्यक्ति फूलों पे पैर रखते हुए मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने उसी समय उसको फटकारते हुए कहा कि हे मूर्ख, देख इसमें तेरे अनंत भव के माता पिता हैं, उस फूल में तेरे अनंत भव के माता पिता हैं। तो इससे भी हमें ज्ञात होता है कि उनके जीवों के प्रति भी कितनी वात्सल्य की भावना रहती थी। ऐसा हमारे गुरुदेव श्री उनके जन्म दिवस पे उनको नमस्कार करते हैं। मैं अपनी वाणी पे उन्होंने अभी शास्त्री प्रथम वर्ष से भाई समर्थ जैन ने गुरुदेव श्री के चारित्रगत विशेषता पर अपने भाव व्यक्त किए। अब मैं आदरणीय अन्ना जी से निवेदन करता हूं कि वो हम सभी छात्रों को अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय अन्ना जी। आवाज बढ़ाओ भाई। एक का तो आवाज आ गया, दूसरा अभी बंद है। ठीक है, एक से चलाते काम। मैं
अधिक समय तक बैठ नहीं सकता, इसलिए मैं पहले बोलना चाहता हूँ। वैसा देखा जाए तो स्वामी जी के संबंध में जितना बोलोगे उतना कम है, और उनके साथ मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध था। इतना संबंध अच्छा था कि वे मुझे नाम के साथ तो जानते ही थे, लेकिन एक दिन क्या हो गया, मैं उनकी नज़रों में नहीं आया। तो लोगों से पूछा, ईश्वर जी बीमार तो नहीं? ऐसा पूछते ही दूसरे दिन से मैं 5 मिनट पहले जाने लगा, क्योंकि महापुरुषों को हमारा स्मरण हो और हम लेट पहुँचे ये अच्छा नहीं है। और मुझे वे कर्नाटकी ऐसा बोलते थे। कभी कभी तो सभा में भी एक कर्नाटकी, नाम ख्याल में नहीं आता तो कर्नाटकी ऐसा बोलते थे। और उनके हृदय में वृत्ति लोगों के संबंध में बहुत बहुमान था। एक बार दक्षिण का कोई, तमिलनाडु का कोई, दूर का कोई क्षुल्लक महाराज आ गए, तो मुझे बुलाया और कहा, आप इनकी भोजन की व्यवस्था करो। मैंने हाथ जोड़ के कहा, जरूर करूँगा। और 2-4 दिन रहे तो मैंने उनकी व्यवस्था की। और उनके हृदय में वर्तमान काल में जो मुनि महाराज थे उस समय, उनके प्रति भी उनको बहुत बहुमान था। वे अपने से भी ऊंचे आसन पर बिठा करके प्रवचन करते थे। और वे आने वाले हैं, मुनि महाराज आने वाले हैं, ऐसा समाचार मिलने के बाद वे उनको लेने के लिए आगे स्वयं जाते थे। और जाते समय वे अपने पैदल जाते थे और जूते भी नहीं पहनते थे। जूते पहनना तो बाद में उनको लोगों ने आग्रह से पहनाया, उनकी इच्छा नहीं थी। एक बार की घटना ऐसी है कि जब ये ख्याल में आ गया उनको कि अब मेरा जीवन अधिक काल का नहीं है, ऐसा समझ में आ गया, तो स्वामी जी ने क्या किया, ये बोले मुझे संतारा लेना है, यानी सल्लेखा लेना है। संतारा शब्द श्वेतांबर में प्रचलित है, तो संतारा लेना है। तो उस समय डॉक्टर साहब वहीं थे, मैं भी वहीं था। और डॉक्टर साहब ने कहा, छोटे दादा ने कहा, आप तो हमेशा के लिए संतारा में हो, आपको तो आपका जीवन ही संतारा में है, इसलिए आपको ऐसा विकल्प नहीं करना चाहिए। और बाद में जब उनको हॉस्पिटल में ले गए, उस समय भी डॉक्टर साहब थे, तो उस समय उनसे डॉक्टर लोगों से ये तत्काल पूछने जाते थे, क्या हुआ, कैसा हुआ। तो डॉक्टर लोग बोलते थे, 90 वर्ष की उम्र में आदमी जीवित है, अभी आप कितना जीवन इनका चाहते हो। जैसा भी होगा हम प्रयास तो पूरा करेंगे, नहीं करेंगे बात नहीं, लेकिन आपको भी यह समझना, इतनी उम्र जितने प्राप्त की है, इससे अधिक उम्र पाना मनुष्य भाव में संभव नहीं है। और वास्तविक ही स्वामी जी का जीवन काल बहुत गरिमामय था, इतना गरिमामय था कि और क्षमाशील था। एक बार क्या हुआ, एक जगह प्रवचन के लिए गए, वह काले झंडे दिखाए और बाद में अजीन लोगों ने उनको बुलाने के लिए गए, तो अजीन लोगों ने बुलाया, तो ठीक है, जहाँ बुलाते हैं हम वहाँ जाएंगे। तो जैन लोगों को पश्चाताप हुआ, उन्होंने क्षमा मांगी। तो बोले, क्या क्षमा मांगना है, जहाँ सुनने की इच्छा है, जहाँ तत्व सुनने की इच्छा है, वह सुनना हमारा काम है। स्वामी जी का जीवन बहुत सरल, अत्यंत सरल था, इतना सरल था कि बच्चे जैसे
स्वभाव से सरल होते हैं, उनको कुछ आगे पीछे अनावश्यक बात का स्मरण नहीं होता, उसी तरह होता है। मैं आपसे कहता हूँ, स्वामी जी को प्रथमान योग का भी बहुत प्रेम था, कथान योग बोलते थे उसको, और करुणान योग के संबंध में उनका अध्ययन उतना नहीं था, तथापि चारों योग के संबंध में उनको बहुत बहुमान था। उस बहुमान के कारण से वे धवल, जयधवल, महाधवल इन ग्रंथों का स्वाध्याय कर नहीं पाए, तथापि करने की तीव्र भावना थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, स्वामी जी के जीवन से हमें बहुत कुछ समझना चाहिए, ऐसा उनका जीवन है। उनके जीवन के संबंध में जो सीढ़ी वगैरह है, प्रवचन के अंश है, उनको आप लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इतना मेरा आप लोगों से बहुत आग्रह से कहना है। दूसरा विषय ये भी था कि मुझे तो आप लोगों को बुला करके कुछ कहना भी था। उसमें यह विषय मुख्य था कि आप जा रहे हो तो आप अंदर से कितने बदल के जा रहे हो उसका आपको पता नहीं। फिर से बोलता हूँ, आपको हम लोग कितने बदल गए, मैं कितना बदल गया हूँ, यानी हर एक विद्यार्थी को ये पता होना चाहिए कि मैं अंदर से बहुत कुछ बदल गया हूँ। और मैं चाहता हूँ आपके घर के, आपके आड़ोस पड़ोस लोगों को भी ये समझ में आ जाए, ये लड़का पहले ऐसा था, अब ऐसा बन गया। यानी आपके जीवन का आदर्श इन लोगों के सामने रहे। ऐसा जीवन आप गांव में जाएंगे तो होना चाहिए, ये मेरी अपेक्षा है। ये मेरी कुछ अनुचित अपेक्षा नहीं है, ये अपेक्षा आप पूरा करोगे, ऐसी मेरी भावना है। इतना ही आप लोगों से कहना था, इससे अधिक कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है, मेरी क्षमता भी नहीं है। वास्तव में हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे लोगों के बीच में रहने का मौका मिला जो गुरुदेव श्री के सानिध्य में पहले से ही रह आए हैं। ऐसे ही हमारे आदरणीय अन्ना जी भी हैं जिन्हें गुरुदेव श्री का पूरा सानिध्य प्राप्त हुआ। एक बार हम उनके लिए जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करते हैं। बड्ढमाण विधिया दृढ़ऊ उमराला गामे जम मणऊ एहऊ धम्मो पहावणऊ क्यू जिमु रहे लये दूजू चंदू। कल अक्षय तृतीया का दिन है और आज द्वितीया तिथि है। गुरुदेव श्री एक बढ़ते हुए चंद्रमा के समान थे, जिन्हें वर्धमान दूज का चंद्रमा नाम दिया जा सकता है। वो सभी कलाओं में पारंगत थे। ए लाइन आदरणीय सुदीप कुमार जी भाई साहब दिल्ली, उन्होंने अपभ्रंश में लाइन लिखी है जिसमें उन्होंने आदरणीय गुरुदेव श्री को, पूज्य गुरुदेव श्री को वर्धमान दूज का चंद्रमा, बढ़ता हुआ चंद्रमा ऐसा नाम दिया है। अग्रिम वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं भाई संयम देशमाने, वो आएँ और गुरुदेव श्री के जीवन के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करें। भाई संयम। हेलो, ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय जिन कुमार जी भाई साहब और उपस्थित सभी साधर्मी भाइयों को सादर जय जिन्हें। आज हम सभी यहाँ पर स्वामी जी के 129वें जन्म जयंती पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस उपलक्ष्य में मैं आपसे कुछ दो शब्द कहना चाहूँगा। संवत 1946 वैशाख सुद के दिन दो सूर्य उत्पन्न हुए। सबसे पहला सूर्य वो जो पूरे भारतवर्ष में अपनी गर्मी फैलाता हुआ उत्पन्न होता है, और दूसरा वो जो उमराला गांव में भाई मोतीचंद जी स्वामी जी के पिताजी और उनकी माता अजम्बा बाई, इनके यहाँ पर एक दूसरा सूर्य उत्पन्न हुआ। उनका जन्म, वो जन्म से ही प्रतिभाशाली थे।
उनको उनके यहाँ पे आज मतलब आज के दिन एक पवित्र आत्मा उत्पन्न हुई थी उनके यहाँ पर। वो बचपन से प्रतिभाशाली तो थे। सबसे पहले जब उनका जब नामकरण का दिन आया, सब उस टाइम पे ज्योतिष को बुलाया जाता था। उस दिन भी ज्योतिष जी आए और उन्होंने जैसे उस बालक का तेजस्वी चेहरा देखा, उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये तो पूरे जगत का तारणहारा है, ये तो पूरे जैन धर्म के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। उनके माँ बाप ही नहीं परंतु उनके सारे परिजन, उनके सारे परिजनों के साथ में उनके सारे गांव वाले हर्षित थे। अंतरंग में छाई हुई पवित्रता, कोमलता, निष्ठुरता, इसके कारण ये तो अंतरंग में छाई थी। इस अंतरंग में छाने होने के कारण उनके बहिरंग में भी वो असर दिख रहा था। वो बचपन में ही इतने कोमल प्रतिभा के धारी थे, इतने तेजस्वी प्रतिभा के धारी थे। उन्हें सभी जो घर वाले थे, रिश्तेदार थे, उन्हें पुई कह करके पुकारते थे। मैं 2 प्रसंग उनके ऊपर सुनाना चाहूँगा। सबसे पहला वो कि स्वामी जी को जब भी गांव में कोई नाटक चलता था, जब भी कोई नाटक के लिए कोई मंडली आती थी, तो उनको नाटक देखने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए वो जाते थे। उस दिन संवत 1963 में पालेज में एक रामलीला आयोजित की गई। उस रामलीला में जो रामलीला तो चली रही थी, परंतु साथ में यहाँ पर रामलीला का वैराग्य रस बह रहा था और स्वामी जी के मन में भी बहुत ही ज़्यादा जो वैराग्य का रस वो वहाँ भी बह रहा था। इससे दो जगह बह रहा था। उसी टाइम पे जब वैराग्य का रस बह रहा था, उसी टाइम पे उनके मन में आया कि शिव रमणी रमनार तू ही देवनो देव। इस तरह उन्होंने रोमांच में उल्लासित होके ये मन में ही आंखें बंद करके उनके मन से निकल पड़ा। और तभी ऐसे ही वैराग्य रस में उन्होंने ऐसे ही 12 पंक्तियों की ऐसी 6 स्टांजा ऐसे ही लिख दी, मतलब उस वैराग्य रस में। तो इतने वैराग्य रस के वो धारी थे। दूसरा प्रसंग ऐसा था कि उसी गांव में सती अनुसुईया, उसका एक नाटक चल रहा था। उस टाइम पे भी उनके मन में वीर्य रस प्रवाहित हो रहा था। जब भी वहाँ पर सती अनुसुईया अपने बेटे को सुला रही थी, तो वो कह रही थी कि बेटा तू शुद्ध हो, बेटा तू ज्ञानमय हो, बेटा तू ज्ञायक चैतन्य चित्त भाव हो। इस प्रकार से कह रही थी। ये सुनते ही स्वामी जी की आंखें अपने आप बंद हो गई और आंखें बंद होते ही उनके मुंह से आ हा नाम का शब्द स्फुटित हुआ। इससे हम पता कर सकते हैं कि स्वामी जी बचपन से ही सौम्यता के धारी थे, निर्दोषता के धारी थे। हमारे बीच समर्थ जी ने भी 2 प्रसंग बता चुके हैं। अन्ना जी भी हमारे बीच में बहुत सारे प्रसंग बता चुके हैं, उनके जीवन से संदर्भित भी। इस तरह हम उनके जीवन से कई सारे गुण सीख सकते हैं। उनकी जैसे ही वो उन्होंने जैसे जैन धर्म को शिरोधार पहुंचाया, जिस तरह उन्होंने दिगंबर आमनाय को पूरे जन के मन में पहुंचाया। उनका एक और प्रसंग ये आता है कि जब वो ये सारे नाटक देखते थे, उनके मन में वैराग्य का रस भरता था। इसीलिए उनका एक दुकान भी था। दुकान पे भी वैराग्य का रस तो वैसे अंदर उमड़ रहा था, परंतु उनका दुकान में मन बिल्कुल नहीं लगता था। उन्हें सब वो निस्सार लगता था, किसी काम का नहीं लगता था। इसीलिए उन्होंने ईस्वी सन 1970 में दीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने श्वेतांबरी दीक्षा धारण की। तभी जब वो हाथी पर चढ़ रहे थे, तो दीक्षा हाथी पर सवार होकर दीक्षा का प्रसंग चल रहा था। तभी उनकी धोती, वो जो हाथी पर चढ़ते हैं ना अपन, तो वहाँ पे बैठने के लिए कोई साधन रखा रहता है, उसके ऊपर उनकी धोती फटी। और तभी उन्होंने समझ कि कुछ तो गलत हो रहा है, हम ये क्यों कर रहे हैं, इस तरह के गलत हुआ है। तो लेकिन प्रकृति का ये मानो एक संदेश था कि ये पूरे जैन धर्म को शिरोधार पहुंचाएंगे और जैन धर्म को पूरे जन के मन में स्फुरित करेंगे। इस तरह हम भी इस जैन धर्म के मर्म को समझकर स्वामी जी जैसा आचरण कर अपने जैन धर्म को आगे बढ़ाए। इसी मंगल भाव सहित अपनी वाणी को आराम देता हूँ। जय जय। ओम नमस्ते देव्या। इसी क्रम में मैं अगले वक्ता को बुलाऊं, उससे पूर्व आदरणीय दीपक जी भाई साहब से निवेदन है कि वो भी हमारे इस मंच पर आसान बैठे और हमारा स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद मैं भाई नमन को बुलाना चाहता हूं कि वो भजन के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं। मैं बुलाता हूं भाई नमन को, वो आए और भजन के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करें। भाई नमन। अभी मैं आप सभी के सामने पूज्य गुरुदेव श्री को भजन समर्पित करना चाहता हूं, जो पूज्य गुरुदेव श्री के लिए गाया गया है। गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, गूंज गया भारत सारा
ओंकारवाद से गूंज गया भारत सारा, ओंकारवाद से। शुभाचार धर्म बनकर बैठा चुपचाप था, बाह्य व्रत में ही माना मुक्ति का मार्ग था, बाह्य व्रत में ही माना मुक्ति का मार्ग था। वीतरागी ज्ञान जागा तेरे ही प्रताप से, गूंज गया भारत सारा, ओंकार